आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को, एफआई की तरफ से 110 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 3221 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,800 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 65,000 का बनता हुआ नजर आया, लेकिन 21,700 के लेवल पर भी पुट राइटिंग 62,000 का। इसी के साथ पीसीआर रेशो 1.09, यानी निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव होता है, लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखे 13% का बड़ा ब्रेकआउट भी कल इसी के अंदर देखने को मिला। तो मार्केट के अंदर पूरी तरह से जोन बनाया गया, एक पूरी तरह से ट्रैप जोन, क्योंकि मार्केट ने एक हाई हाई जरूर लगाया बढ़िया वाला ब्रेकआउट के साथ सुबह सुबह। उसके बाद मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी तेजी भी दिखाई है। एक लेवल था, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक उसी लेवल को टेस्टिंग देखने को मिला 21,750। लेकिन 21,750 के साथ देखे तो मार्केट ने 21,800 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग बनती हुई नजर आई। 21,900 के लेवल पर भी 60,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट को पूरा दबाव डालने का काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंडिया विक्स की साइड अच्छी खासी ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली। अब इंडिया विक्स के अंदर ब्रेकआउट रिकवरी, इतनी बड़ी रिकवरी के बावजूद और मार्केट भी साथ की साथ तेजी, दोनों तरफ मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। तो ऐसे में जोन जो बन जाता है पूरी तरह से ट्रैप जोन। आज होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, पूरी तरह से मार्केट के अंदर वोल्टिलिटी सेशन रहेगा बजट सेशन से आने से पहले। ये 3 या 4 दिन पूरी तरह से वोल्टिलिटी के सेशन रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक जोन जरूर बन जाता है। कल यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आता है, उसके बाद अगर हम देखें मार्केट इस लेवल पे आके थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट दिखाता है, एक ट्रैपिंग करता है, प्रीमियम को डीके करता है। ये वो जोन था 21,750 का लेवल पूरी तरह से। लेकिन मार्केट ने जो कल अच्छा खासा एक ब्रेकआउट जोन बनाया है, ये जोन बनाया है करीबन 21,530 के लेवल से। तो 21,530 मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया है। लेकिन जैसे ही मार्केट कल के हाई को ब्रेकआउट करता है लॉन्ग की साइड, ऊपर की साइड एक बढ़िया वाली तेजी फिर से देखने को मिलेगी, एक अच्छी खासी 100 पॉइंट की कम से कम। तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट के पास एक सपोर्ट जोन जरूर है 21,530, लेकिन इस साइड के साथ अगर हम देखें एफआई की साइड से 110 करोड़ का एक छोटा सा खरीदारी आता हुआ नजर आया है। बड़े दिनों के बाद लगातार अगर हम देखें एफआई की तरफ से हमें बिकवाली के संकेत मिलते आ रहे थे, भले अब बिकवाली होती हुई नजर आ रही थी करीबन 30,000 करोड़ के करीब लगातार। यहाँ पे अगर हम देखें पिछली 17 जनवरी के बाद लगातार एफआई ने बड़ी से बड़ी बिकवाली करने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पर पिछले 10 दिन के करीबन बड़ी बिकवाली आती हुई आज इसके अंदर 110 करोड़ की छोटी सी खरीदारी एफआई की तरफ से डाली गई है, यानी एक हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत जरूर आया है। लेकिन यहाँ पर डीआई की तरफ से भी हमें पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, ये बियर का काम कर रहा है, बड़ा ऑपरेटर है, लेकिन इसने किया है पूरी तरह से बुल का काम। डीआई यहाँ पर 3,221 करोड़ की बड़ी खरीदारी, लगातार खरीदारी पे खरीदारी, एक मार्केट को पूरा सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की गई है डीआई की तरफ से। यानी एफआई और डीआई मार्केट के दो बड़े ऑपरेट, यानी ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट के अंदर 3,331 करोड़ की यहाँ पर पूरी खरीदारी आती हुई नजर आई है दोनों ऑपरेटर की तरफ से। आज दोनों तरफ से अगर खरीदारी डाली जा रही है तो कैश का डाटा भी हम देख पा रहे हैं। ये दोनों बड़े ऑपरेटर ने कैश के अंदर खरीदारी की है, इतने करोड़ की खरीदारी इसकी, इतने करोड़ की खरीदारी इसकी। लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, हम भी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में। तो फ्यूचर ऑप्शन में इनके साथ अपना डाटा कंपेयर करना बड़ा जरूरी है। तो वहां पर हम एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। पहले बनाते हैं एक टेक्निकल व्यू, टेक्निकल व्यू के साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं, जो अभी 1.09 का आ रहा है। तो ऐसे में इन सब के साथ ये इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहां पर पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले 58% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था रिटेलर, 41% पुट की साइड पोजीशन। लेकिन अभी रिटेलर ने क्या कर लिया है, 59% आ चुका है कॉल की साइड
और 40% है पुट की साइड, यानी 1% पॉजिटिव होता और रिटेलर नजर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन की साइड में, यानी कॉल की साइड। उसको भी लगता है कि मार्केट के अंदर अभी तेजी बाकी है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, 91% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 8 पॉइंट फ्यूचर को शॉर्ट करके चला था, लेकिन अभी 89% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 10% शॉर्ट की साइड आ चुका है, 2% एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ गया है इसका। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 89% के साथ पूरी तरह से फ्यूचर को भी लॉन्ग कर रहा है, यानी दोनों सेगमेंट के अंदर, यानी ऑप्शन के साइड भी 59% के साथ रिटेलर जो है लॉन्ग की साइड पोजीशन बना गया है। और यहां पर अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड भी 89% पूरी तरह से दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया, यानी उसका जो व्यू है रिटेलर का, उसको लगता है कि मार्केट के अंदर अभी और तेजी बाकी है। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 3221 करोड़ की एक खरीदारी आती हुई नजर आई, एक बड़ी खरीदारी लगातार अगर हम देखें 3 सेशन से, तो बड़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है डीआई की साइड से। लेकिन ये फ्यूचर ऑप्शन में क्या पोजीशन बना के चल रहा है, वो डाटा कंपेयर करते हैं पिछले 2 दिन से। यहाँ पर डीआई पहले 38% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 61% पुट की साइड पोजीशन थी। अभी डीआई ने क्या कर लिया है, 37% है कॉल की साइड और 62% है पुट की साइड, यानी पोजीशन यहां से भी माइनस होती हुई नजर आ रही है। अब कैश के अंदर हम क्या देख पा रहे थे, एक खरीदारी आ रही थी इसकी, लेकिन यहां पर 37% यानी एक तरह से 1% माइनस होता हुआ नजर आया है। पोजीशन कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट हो गई है, 62% के साथ पोजीशन पुट की साइड पोजीशन है डीआई की। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 2.67% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 97% शॉर्ट करके चला। अभी 2.81% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 97% शॉर्ट, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। और अगर पोजीशन देखें तो 97% यहाँ पे क्या है, डीआई फ्यूचर को भी एक तरह से स्टॉक को यहाँ पे क्या कर रहा है, शॉर्ट की साइड, ऑप्शन को भी 62% के साथ शॉर्ट की साइड है, यानी पुट की साइड पोजीशन यहाँ पर भी। तो डीआई की जो पोजीशन नजर आ रही है ना, वो कैश के अंदर नजर आ रही है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन जो अभी भी इसकी बनी हुई है, एक तरह से एक नेगेटिव की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे में मार्केट के ऊपरी लेवल पर हमें एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो रहेगा हमारे लिए बड़ा जबरदस्त। वो लेवल कौन सा बन सकता है, टेक्निकल तौर से देखें तो मार्केट के पास एक जबरदस्त ये वाला लेवल, जैसे कल के हाई को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, यानी ठीक 21,750 का ये लेवल ब्रेकआउट होते ही कॉल वालों का फिर से एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर ये एरिया हमारे पास करीबन 100 पॉइंट का एरिया रहेगा, ठीक 21,850 का एरिया। लेकिन ये मार्केट ने गैप छोड़ के रखा है, यहाँ पर गैप डाउन दिया था मार्केट ने 17 जनवरी को, जो मार्केट ने क्रैशिंग दिखाई थी। ये वो एरिया रहेगा, जैसे ही मार्केट 21,850 को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास एक लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बड़ा वाला 22,000 का एरिया, जो मार्केट दोबारा से टेस्ट करने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। जैसे 21,850 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, जैसे यहां पर कल ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था, ऐसे ब्रेकआउट अगर यहां पे भी होता है तो दोबारा से ये लेवल हमें टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने एक छोटे से सपोर्ट जोन बनाए हुए हैं 21,650 के लेवल पर। कल मार्केट ने यहां पर एक छोटा सा प्राइस एक्शन के साथ एक सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया। इसके नीचे भी जाएं तो मार्केट के पास एक जोन रहेगा 21,530 का लेवल। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा लॉजिक के साथ आपको समझाने सिखाने की कोशिश किया, वो वीडियो भी देख सकते हैं कि टेक्निकल ये जो लाइनें लगी हुई हैं, लेवल बनाए गए कैसे बनाए, ताकि आप समझ सको और खुद के दम पर आप ट्रेड भी ले पाओ। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 530 और 650 का जरूर रहेगा। लेकिन कल का हाई ब्रेकआउट होते ही 850 और 22,000 के लेवल भी लेवल टू लेवल मार्केट का चलना एक सिनेरियो होता है। लेकिन इसके साथ बैंक निफ्टी पर आज स्पेशली नजर रहेंगी, क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी के बड़े जबरदस्त लेवल हमारे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। देखो कल मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया, इस लेवल को ब्रेक किया था। क्लोजिंग सुबह सुबह ओपनिंग अगर हम देखें पहली 15 मिनट की ब्रेकआउट के साथ होती है, सपोर्ट लेता है मार्केट 45,150 का, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है ठीक 45,800 के नियर, स्ट्रॉन्ग लेवल पे
रेजिस्टेंस बना हुआ है बड़ा जबरदस्त है, लेकिन उससे पहले ही मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है, और आती है तो इसके बाद भी मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट फिर से करता है और फिर एक ब्रेकआउट क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में मार्केट के पास ये एक स्ट्रॉन्ग जो लेवल है ऊपर साइड 45,800 का लेवल, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, ये एरिया बैंक निफ्टी के पास रहने वाला है। बढ़िया वाला एरियाज बैंक निफ्टी कोल साइड का मोमेंटम हमें दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ठीक मार्केट के पास अपर साइड जोन जहां से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी 23 जनवरी को, वो लेवल था 46,600 का लेवल बैंक निफ्टी के पास। यानी इसके लेवल को ब्रेकआउट, यानी 45,800 को ब्रेकआउट के बाद ही हम 46,600 को ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन हमारे पास जो रहने वाला है 45,150 का एरिया, जो मार्केट को करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। लेकिन जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का एरिया एक बॉटम जोन है जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक एक स्ट्रॉन्ग लेवल 44,450 बिल्कुल मार्केट के लिए बनेगा एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग दीवार 450 वाली। लेकिन उससे पहले बड़ी दीवार 150 की रहने वाली है जो मार्केट को करेगी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। तो ऐसे में मार्केट के पास जो सिनेरियो बन रहा है कल के ब्रेकआउट के साथ, तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सिनेरियो बिल्कुल क्लोजिंग टाइम देखने को मिला था। तो 800 के लेवल पर मार्केट एक ओपनिंग दिखाने की संभावना की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए, वहां पर हमें संकेत क्या मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर हम देखें पहले यूरोपियन बाजार की साइड, फिट्सी यूके 2 पॉइंट की फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है। टैक्स जर्मनी की साइड देखें 19 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, फ्लैट है। सीएससी फ्रांस 6 पॉइंट की तेजी है, पूरी तरह से फ्लैट। तो भाई यूरोपियन जो बाजार है पूरी तरह से फ्लैट नजर आए हैं। लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखे 123 पॉइंट की तेजी नैस्डैक के अंदर देखने को मिली, ½ % से ज्यादा की तेजी। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 275 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, ½ % से ज्यादा की तेजी। पॉजिटिव संकेत एशिया मार्केट से S&P 500 33 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, ½ % से ज्यादा की तेजी, यह भी पॉजिटिव नजर आया। डाउ जोन को अगर हम देखें 185 पॉइंट की तेजी, ½ % की तेजी। तो हमें जो नजर आया यूएस मार्केट से एशिया मार्केट से एक पॉजिटिव संकेत आता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें यूरोपियन बाजार से थोड़े से नेगेटिव संकेत हैं, क्योंकि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन को हम 2 दिन से कंपेयर जरूर करेंगे। वो कौन है? एफआई, जो मार्केट का गेम 1 मिनट में बदल देता। एफआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चले तो पहले 21% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 78% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी 24% है कॉल की साइड और 75% है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बनाई गई है। यानी ठीक 3% पोजीशन जो है ना लॉन्ग की साइड शिफ्ट होते हुए नजर आई है। एक आवर सोल्ड जोन से वो निकलता हुआ बाहर निकलता ही कोशिश की गई है। यानी 3% पॉजिटिव। यहाँ पर 110 करोड़ की यहाँ पर कैश के अंदर खरीदारी आई थी, कैश के अंदर एफआई। लेकिन ऑप्शन की साइड भी इसकी खरीदारी देखने को मिली है, 3% कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। और स्टॉक फ्यूचर की साइड देखे जो पहले 51% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 48% शॉर्ट की साइड था, अभी 53% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 46% शॉर्ट की साइड। 2% पूरी तरह से पॉजिटिव होता हुआ नजर आया यहाँ पर ऑन एफआई। यानी तीनों सेगमेंट के अंदर एक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है एफआई की तरफ से पॉजिटिव। लेकिन एक सिनेरियो को हमने देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे 75% के साथ शॉर्ट की साइड पुट की साइड पोजीशन अभी भी बना के बैठा हुआ, यानी ऊपरी लेवल से एक बिकवाली का दबाव फिर देखने को मिलेगा। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि डीआई और एफआई ऑप्शन के अंदर एक तरह से शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं ऊपरी लेवल से। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर एक और है जो प्रो, पिछले 2 दिन का डाटा हम इसका भी कंपेयर करेंगे तो 66% कॉल की साइड था, 33% पुट की साइड। अभी क्या कर रहा है? 63% आ चुका है कॉल की साइड और 36% आ चुका है पुट की साइड। यानी पोजीशन 3% माइनस होती हुई नजर आ रही है। यानी ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती हुई नजर आई है। एक तरह से मार्केट के अंदर देखें तो यहाँ पर एफआई के साथ अगर हम देखें प्रो पोजीशन अपनी माइनस करता हुआ नजर आया है और वो उसने शिफ्ट किया है पुट की साइड पोजीशन को, यानी 66% से 63%। लेकिन ओवरऑल 63% के साथ
लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, ये पॉजिटिव संकेत। रिटेलर पॉजिटिव, प्रो पॉजिटिव, लेकिन डीआई और एफआई एक तरह से नेगेटिव, दोनों बड़े ऑपरेटर। तो ये 2-3 सेशन मार्केट के लिए जबरदस्त वोलेटिलिटी का रहने वाले हैं। स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें तो 76% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 23% शॉर्ट करके चला, अभी क्या आ रहा है 74%। पूरी तरह से 2% माइनस होती हुई नजर आई है पोजीशन यहां पर फ्यूचर की साइड से भी, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग की गई है मार्केट के अंदर इतनी अच्छी तेजी आने के बाद। तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद संकेत जो नजर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर एफआई ने भी 3% पॉजिटिव संकेत दिए हैं। तो ऐसे में मार्केट के ग्लोबल मार्केट से भी हमें संकेत पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आए हैं। एक ब्रेकआउट एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला है। चारों तरफ से हमें पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के पास एक संभावना है कि मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग दिखाता हुआ नजर आए, एक बढ़िया तेजी के साथ ओपनिंग दिखाए संभावना के तौर।